खबरदार अपनी बीवी के गाल पे कभी थप्पड़ मत मारो। अल्लाह की कसम, अगर तुम बीवी हो तो शौहर को हुक्म दिया जो खुद खाओ वो अपनी बीवी को खिलाओ। कितनी इज्जत है। जो खुद पहनो वो अपनी बीवी को पहनाओ। खबरदार अपनी बीवी के गाल पे कभी थप्पड़ मत मारो। तुमने अल्लाह का कलमा पढ़कर उनको अपने ऊपर हलाल करार किया है, इसलिए फ़इन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्न बिकलिमतिल्लाह, अल्लाह के कलमे के जरिए उनकी शर्मगाहें तुम्हारे ऊपर हलाल हुई हैं, इसलिए तुम अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। कितना बड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को कितना बड़ा मकाम दिया है। अगर औरत बीवी है तो शौहर जो खाएगा वो खिलाएगा, जो पहनेगा वो पहनाएगा। अगर तुम किसी बेटे की माँ हो तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पूछा अल्लाह के नबी, मेरी माँ जिंदा है, मेरे लिए कोई काम बताओ कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। फरमाया उम्मुका जन्नत, क्या तू जन्नत तलाश करना चाहता है? जन्नत तो तेरी माँ है, अपनी माँ की खिदमत करो, जन्नत हासिल कर ले। अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी से कह दिया, जन्नत, एक सहाबी, अल्लाह के रसूल, मैं जिहाद में जाना चाहता हूं, जंग हो रही है, मैं चाहता हूं मैं शहीद हो जाऊं और जन्नत पा जाऊं। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या तुम्हारे बाप जिंदा हैं? कहा नहीं। क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा हाँ। फरमाया तुम जिहाद में नहीं जा सकते, अगर तुम जिहाद में गए और शहीद हो गए तो तुम्हारी माँ की देखरेख कौन करेगा? तुम अपनी माँ की खिदमत करो, तुम्हें जिहाद का सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर एक औरत माँ है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी को जन्नत कह दिया। एक औरत बहन है या बेटी है तो बाप को हुक्म दे दिया कि अगर तुम्हारी 3 बेटियां हैं या 3 बहनें हैं तुम उनको पढ़ाओ, उनको लिखाओ, उनको अच्छा अदब सिखाओ, उनकी अच्छी तरबियत करो, और जब वो बड़ी हो जाएं तो उनको दीनदार घर में उनकी शादी कर दो, उनका निकाह कर दो। तुम जन्नत में मेरे पड़ोसी बनकर मेरे साथ ऐसे रहोगे जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो बेटी और बहन को पढ़ाना, लिखाने वाला और उनकी शादी कराने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह का पड़ोसी बनकर रहेगा। सोचो मेरे प्यारे साथियों, कितना बड़ा मकाम दिया है एक औरत को। इस्लाम के अलावा दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई धर्म, दुनिया का कोई मजहब औरत को इतनी आजादी नहीं देता है और इतना बड़ा मकाम नहीं देता है। मेरी बीवी मेरे जमीन में से भी हिस्सा पाएगी। जरजीत साहब जब मरेंगे तो मेरी जमीन में से भी हिस्सा पाएगी। जिस घर से आई है वो अपने बाप की जमीन में से भी हिस्सा पाएगी। और उसके भाई हैं, भाई की विरासत में से भी बहन का हक है, बेटे की विरासत में से भी मां का हक है। यानी एक औरत को चारों तरफ से अल्लाह के रसूल ने इतना पावर दे दिया है। अगर कोई बेटा है उसके पास विरासत है तो बेटे की विरासत में से भी मां को हिस्सा मिलेगा, शौहर की विरासत में से भी बीवी को हिस्सा मिलेगा, बाप की विरासत में से बेटी को हिस्सा मिलेगा। जरा तसव्वुर कीजिए कि कितना औरत को कितना बड़ा मकाम दिया गया, कितना बड़ा मर्तबा दिया गया। इस्लाम के अलावा दुनिया में कौन सा मजहब है जो जमीन और जायदाद और विरासत का मालिक बनाता है औरत को? नहीं। इसलिए मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी कौम की बेटियों, इस्लाम की इज्जत करो, इस्लाम को समझो, इस्लाम के उसूलों पर चलो, पर्दा करो। तुम्हें अपने बच्चों को तरबियत देना है, तुम्हें अपने बच्चों को आलिम बनाना है, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना है। याद रखना, नेपोलियन ने कहा था, मदर्स लैप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रन। माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है। अगर बच्चा अपनी माँ की गोद से अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत हासिल न कर सका तो कोई यूनिवर्सिटी उसको अच्छी तरबियत नहीं दे सकती है। आप देख लीजिए, आपके मालदा में कॉलेज होंगे, हरिश्चंद्रपुर में भी कोई ना कोई बड़ा स्कूल होगा, मालदा में तो मेडिकल कॉलेज भी होगा, कलकत्ता में कॉलेज। कितने लोग इन यूनिवर्सिटियों से और कॉलेजों से पढ़ के निकलते हैं, बीए करके, एमए करके, बीकॉम करके, एमकॉम करके, बीएससी करके, एमएससी करके, पीएचडी करके, एमबीबीएस करके, एमडी करके, एमएस करके। लेकिन इतने पढ़ने लिखने के बावजूद भी आपने देखा होगा कि आप चले जाइए सड़क के किनारे, पैंट की चैन खोलकर
खड़े होकर पेशाब कर रहा होगा। एक कुत्ता भी जब पेशाब करता है तो एक टांग उठा लेता है ताकि छींटे ना आए। ये कॉलेज से पढ़कर आने वाला, स्कूल और यूनिवर्सिटी से पढ़कर आने वाला दोनों पैर जमीन पर रखकर पेशाब करता है और धार के छींटे इसके कपड़ों पे आते हैं। ये कुत्ते से ज्यादा बदतमीज है। कुत्ते में भी इतनी तमीज है, कम से कम वो एक पैर उठा लेता है ताकि छींटे ना आए। कुत्ते में अकल है, कुत्ते में तमीज है। ये उससे भी ज्यादा बदतमीज है जो खड़े होकर दोनों पैर जमीन पर रखकर पेशाब करता है। यूनिवर्सिटियों ने इसको इंसान नहीं बनाया। अगर ये बच्चा माँ की गोद से अच्छी तरबियत हासिल न कर सका, माँ ने अगर इसको अच्छी तरबियत नहीं दी, तो यूनिवर्सिटी से उम्मीद मत रखो। तुम्हें अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना है, तुम्हें अपने बच्चों को अच्छा बनाना है। शरीयत औरत को अकेले घर से निकलने की इजाजत नहीं देती है। फरमाया कि ला यखलुअन्न रजुलुन बिइम्रातिन, कोई भी मर्द किसी औरत से अकेले में तन्हाई में गुफ्तगू न करे, अकेले में न मिले। इल्ला काना सालिसुहुम शैतान, इसलिए कि वो दो नहीं होते बल्कि उनमें तीसरा शैतान होता है। ये शरीयत एक मुतय्यन कर रही है, रास्ता बता रही है कि कोई मर्द किसी औरत से अकेले न मिले। अल्लाह के नबी एतिकाफ में बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी की दो बीवियां नबी से मिलने आती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करके जब वो वापस जा रही हैं तो अल्लाह के नबी उनको मस्जिद के दरवाजे तक छोड़ने के लिए आते हैं। सामने से दो अंसारी गुजर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने उन दोनों अंसारियों को बुलाया, इधर आओ। वो दोनों अंसारी करीब आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए नौजवानों, ये दोनों मेरी बीवी हैं, ये दोनों मेरी वाइफ्स हैं, ये दोनों मेरी बीवियां हैं। उन नौजवानों ने कहा, अल्लाह के नबी आप हमसे ये क्यों बता रहे हैं, आप हमसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? का इसलिए कह रहा हूं कि शैतान हर इंसान की रगों में, खून में दौड़ता है। हो सकता है कि तुम्हारे दिल में शैतान ये वसवसा डाल दे कि मोहम्मद पता नहीं किन औरतों से बातें कर रहा था, ये दोनों औरतें कौन थी और क्यों मिलने आई थी। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं किसी गैर औरत से नहीं, अपनी पत्नियों से, अपनी बीवियों से बात कर रहा था। मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी अपनी सफाई देना पड़ी कि देखो ये मेरी बीवियां हैं, जबकि सहाबा कैसे शक कर सकते थे नबी के ऊपर, लेकिन आपने क्लियर कर दिया मैं किसी गैर के साथ नहीं, अपनी बीवियों के पास था और ये बीवियां मुझसे मिलने आई थी। मेरे भाइयों, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को बचा सकते हैं तो फिर तुम अपनी बाइक पर अपनी साली को कैसे बिठा सकते हो? मेरे भाइयों, यकीन मानिए, बीवी की मौजूदगी में भी साली आपकी बाइक पर नहीं बैठ सकती है। अगर बैठती है तो बहनोई भी गुनाहगार और साली भी गुनाहगार। मियाँ और बीवी, हस्बैंड और वाइफ दोनों खाना खा रहे हैं और आपकी साली आती है और बहन कह रही आओ तुम भी बैठ जाओ, तुम्हारे जीजा हैं, कोई बात नहीं, खाओ। बीवी की मौजूदगी में भी साली अपनी बहनोई के साथ, अपने जीजा के साथ खाना नहीं खा सकती है, उसके सामने चेहरा नहीं खोल सकती है। जब शरीयत साली को बीवी की मौजूदगी में भी न शौहर के साथ यानी जीजा के साथ न खाना खाने की इजाजत दे रही है, जब खाना खाने की इजाजत नहीं दे रही है तो बाइक पर स्कूल छोड़ने की इजाजत कैसे दे सकती है? बाइक पर मार्केट घुमाने की इजाजत कैसे दे सकती है? और एक जीजा के लिए साली को बाइक पे बिठाकर बाजार से शॉपिंग की इजाजत कैसे दे सकती है? अल्फाज मेरे कड़वे हैं, सख्त हैं, लेकिन बीमारी भी बड़ी है। इसलिए मैंने महसूस कर लिया है कि होम्योपैथिक दवा से फायदा नहीं है, अब इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है। ये मर्ज इतना बढ़ चुका है कि मुझे इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए मैंने इंजेक्शन लगाया है। मैं जानता हूं कि ये बात औरतों को भी बुरी लग रही होगी, आपको भी बुरी लग रही होगी, क्योंकि आपने ही अपनी बेटियों को अपने दामादों के साथ भेजा है। आपको भी बुरी लग रही है और इन सालियों को भी बुरी लग रही होगी जो अपने बहनोइयों की और अपने जीजा के मोटरसाइकिलों पे बैठ के घूमी है। हकीकत में बुरी लग रही होगी, लेकिन बुरा लगने ही के लिए तुम्हें बोल रहा हूं ताकि तुम्हारे अंदर उसका एहसास हो, जागे और पता चले कि कितना घिनौना और कितना बड़ा जुर्म तुम, ये इस्लाम की नजर में कितना बड़ा गुनाह है, इसका एहसास तुम्हारे अंदर हो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे
اگر برا لگ رہا ہے تو جرجیز کامیاب ہے. اگر تمہارے دل کو چھپ رہی ہے میری باتیں تو اللہ کی قسم میں پاس ہو گیا. اگر میری باتیں تمہیں کھٹک رہی ہیں تو اللہ کی قسم میں اپنی تقریر میں کامیاب ہو گیا. اگر میری باتیں تمہیں بری لگ رہی ہیں تو اللہ کی قسم میں اب کامیاب ہو گیا. لیکن ہماری باتیں اگر تمہیں بری نہیں لگ رہی ہیں اور تم نے سوچا ہے کہ ہم سن لیں گے, عمل تو کرنا ہی نہیں ہے, مزے لینے کے لیے آئی ہو, تو معاف کیجئے گا یہ جلسہ بیکار ہے, میری تقریر بیکار ہے, آپ کا یہاں بیٹھنا بیکار ہے, کیونکہ پوری رات آپ آنکھیں پھوڑ رہے ہیں. ثواب آپ کو ایک نیکی کا نہیں ملے گا, رتی برابر نہیں ملے گا, کیونکہ ثواب نیت کے اوپر ملتا ہے. ہماری نیت جب سدھرنے کی نہیں ہے تو ہمیں ثواب کیوں ملے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں, یہ احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا, کرنا ہوگا, کرنا ہوگا. یا تو سالیاں ہی سب سے زیادہ مذاق کرتی ہیں جیجا سے, بیوی اتنا کھل کے نہیں بولتی جتنا سالی. جیجو کیسی لگی میری بہن؟ یہ ساری سالیاں ہی مذاق کرتی ہیں سب سے زیادہ جیجا سے. ہاں, جس طریقے سے سالی بہنوئی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے بہن کی موجودگی میں, اسی طریقے سے آپ کا چھوٹا بھائی بھی آپ کے دسترخوان پر آپ کی موجودگی میں بھابھی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا. چائے کتنا کہاؤ بیٹا, بھابھی ہیں تمہاری, چلو بیٹھ جاؤ, ہم بھی کھا رہے ہیں, چلو بھابھی. ادھر سالیاں جیجا سے مذاق کر رہی ہیں سب سے زیادہ, اور ادھر بھابیاں دیور سے مذاق کر رہی ہیں سب سے زیادہ. ماحول دیکھیے آپ کہاں پہنچ گیا. اب دیکھیے یہ باتیں جب ہونے لگیں تو کتنی آوازیں آنے لگیں. سننا ہی نہیں چاہتی ہیں, ان کے خلاف کوئی بات مت بولو. ایسا لگ رہا ہے جیسے مچھلیاں بک رہی ہوں, مارکیٹ لگا ہو مچھلیوں کا. تو میرے بھائیوں, اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا, ایک صحابی نے, ایک عورت نے, صحابیہ نے, اے اللہ کے نبی, میں جس گھر میں رہتی ہوں میرا دیور بھی اس میں رہتا ہے, ارأیت الحموا, کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ اور سنو نبی نے جواب کیا دیا, ارأیت الحموا, کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا, دیور سے, دیور سے پوچھ رہی ہو؟ چھوٹے بھائی کی بیوی, یعنی چھوٹے بھائی, شوہر کے چھوٹے بھائی سے نا, کہ ہاں. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا, الحمو الموت, ارے وہ تو موت ہے. اور نبی نے کیا جواب دیا, تم یہ پوچھ رہی ہو کیا دیور سے بھی پردہ کروں؟ ہاں ہاں وہ تو موت ہے. موت کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ محلے کے کچھ لوگوں سے اگر بے پردگی ہو جائے تو چلے گا. چلتے چلتے راستے میں جا رہی ہو, گاؤں کا کوئی آدمی تمہیں دیکھ لیا, ایک نظر جلدی سے پردہ گرا لیا, چلے گا. تھوڑی بہت بے پردگی دوسرے لوگوں سے ہو جائے چلے گی, لیکن دیور سے بالکل نہیں. الحمو الموت, دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے. مجھے امید ہے کہ میری بہنوں, میری قوم کی بیٹیوں, میری کچھ باتیں تمہیں بری لگی ہوں گی, اس پہ معاف کرو گی, لیکن اس پہ عبرت حاصل کرو گی, سنجیدگی کے ساتھ غور کرو گی. اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا بنائے, نیک بنائے, پردے کی توفیق عطا فرمائے.